फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फातिमा फूड एंड व्लॉग। और आज मैं इसमें आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मूंग की दाल की रेसिपी है ये। और ये अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे, इसमें हाफ कप जो है वो मैंने ऑयल लेकर और उसके अंदर चॉप करके एक छोटा प्याज, दरमियाने से भी छोटा प्याज लेके चॉप करके मैंने उसको जो है फ्राई करने शुरू कर दिया है। ये हमने गोल्डन ब्राउन करना है। साथ ही मैंने इसमें जो है वो 1 चम्मच अदरक और लहसुन का भी डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही ब्राउन होगा तो इसमें मसाले में ऐड करके और फिर आपको बताती हूँ। 1 कप मैंने दाल, छोटा कप था मेरा, और वो मैंने आपको दिखाती हूँ। वो मैंने दाल जो है वो भिगोई हुई है 10 मिनट पहले से। और ये देखें, ये प्याज जो है और लहसुन मेरा ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आप इसको ट्राई ज़रूर एक दफ़ा कीजिएगा। ये डिफरेंट मेथड से है और ये मज़ा भी आपको बहुत अच्छा देगा। जैसे कि घर में आपने कुछ रात को हल्का फुल्का लेना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। और टाइम भी बहुत कम है। अगर आप वर्किंग है, आपके पास टाइम कम है, जल्दी कुछ बन जाए फ़ौरन से, आसानी से, ये आपको 15 मिनट में जो है ये आप इजीली बना कर पा रहे। ठीक है, अब आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं रेसिपीज़। अब ये देखिए, मेरा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मसाले क्या क्या लग जाएंगे। ये देखें, इसमें जो है मैंने, क्योंकि एक छोटा कप है मेरा दाल का, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है रेड चम्मच लाल मिर्च ली है और हाफ़ ही टीस्पून जो है वो गड़ा मिर्च या जो कुटी हुई मिर्च होती है लाल, वो। ठीक है, साथ 1 टीस्पून जो है मेरा नमक है और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। 1 टीस्पून मेरे पास ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा जो है हाफ़ टीस्पून हल्दी भी इसमें जाएगी, वो मैं अभी ऐड करती हूँ। अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हमने ये सारे मसाले जो है इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। ये सारे मसाले गए हैं। ये हल्दी मैंने शामिल नहीं की थी, ये हल्दी जो है हाफ़ टीस्पून इसमें। ठीक है, अब इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक जो है इस मसाले को भूनना है। 3 से 4 मसाले को, अगर आपको लगे कि ये लग रहा है काला होना शुरू हो गया, हल्का सा पानी का छींटा मैंने भी डाला है, आप भी डाल लें। मज़ीद डालने की ज़रूरत हो तो मज़ीद डाल लें। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक ये मसाला हमारा जो है नरम हो जाए। आपने इस दाल को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और जो मेरी रेसिपीज़ अगर आप देख रहे हैं तो उनको एक दफ़ा बनाएं और बना के फिर उसका कमेंट ज़रूर दें, आपको मज़ा आया या नहीं। शर्त या आपको खाने का मज़ा आएगा। जो हमारे घर में खाना बन रहा है ना, वो बड़ा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी, लेकिन ये कि बड़ा टेस्टी, हर कोई बड़ी तारीफ़ करता है। मेरी वालदा जो होती थी बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, तो वो जैसे अब घर वाले सब कहते हैं कि जी तुम्हारे हाथ में भी वही जायका आ गया है। तो आप एक रेसिपी मेरी तरह ट्राई करें, फिर देखें आपको डिफरेंट मज़ा आता है या नहीं आता। उसके बाद उसके कमेंट्स देके बताइएगा मुझे कि वाकई ही इसमें कोई टेस्ट अलग से है या नहीं। ये देखें जी, ये मसाला अच्छा सा हमारा भुन गया है। ठीक है ना, इसमें ये देखें मसाला प्याज वगैरह थोड़ा नरम हो गया है। लहसुन अदरक जो डाला था वो भी। ठीक है, अब हम इसमें जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दाल 10 मिनट पहले भिगो दी थी, वो आपके सामने ऐड करती हूँ। ये 10 मिनट पहले मैंने दाल भिगोई थी, इसका पानी निकाल दिया। अब इसमें ऐड करती हूँ और साथ ही पानी। ये देखिए, इसमें दाल को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है वो 1.5 गिलास पानी डाल के 5 मिनट का मैंने इसको प्रेशर लगा देना है। ठीक है, और फिर उसको बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पानी में इसमें 1.5 गिलास डाल दूँगी और उसके बाद जो है इसमें 5 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कुकर को 5 से 7 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया है। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा इसको मैंने गाढ़ा करना है दाल को। और अब इस वक्त जो है ये देखें मिक्स भी हो गई है, मिल गई है। ज़रा सा इसको गाढ़ा करेंगे तो ये बड़ी प्यारी सी दाल जो है ना बन जाएगी। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, एक ये मैंने बड़ी इलायची है और 2 से 3 काली मिर्च और लौंग है। ज़रा खुशबू अच्छी आ जाएगी। बाद में इसके ऊपर हम जो है डालेंगे हरा धनिया। अच्छा, अब देखिए इसके ऊपर जो है ना, हमने इसे ये दाल वाइट चावल के साथ बनाए, साथ इसके सैलेड दें या अचार दें, तो यही हमारा खाना जो है ना स्पेशल हो जाएगा। यही सादा सा खाना जो है वो स्पेशल बन जाएगा हमारा। और इस पर गर्म मसाला जो है ऊपर से डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे। अब देखिए, ये दाल तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है। ऊपर से हमने इसको मखनी दाल बनाने के लिए जो है ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी हम डाल देंगे ऊपर से। तो ये बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी और बड़ा अच्छा मज़े का खाना होगा उनके लिए। अच्छा, अब ये है, आप लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो अब जो है प्लीज़ इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ट्राई करके आप इसके कमेंट्स मुझे बताएं कि आपको खाना कैसा लग रहा है। मुझे यकीन है कि ये आपको खाना बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो भी घर में आता है ना तो वो ये थोड़ी सी डिफरेंट। अब ये देखिए, आप ये गाढ़ी हो रही है ना दाल,
अब हमें बस इतनी ज़रा सा इससे, और अगर हमें चावल बॉइल चावल के साथ चाहिए ना तो ऐसी भी ठीक है ना। अगर रोटी के साथ है तो हल्का सा हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। जब इसको बंद कर देंगे ना थोड़ी देर के बाद ये दाल फिर ज़्यादा भी गाढ़ी हो जाती है। अच्छा, अब ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर, ये देखें सादी सी मूंग की दाल सादी, वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, ज़ूद हज़म है, ठीक है ना। सादा सा आपने अगर बनाना है कि भी ज़्यादा हैवी खाना, चने की दाल वगैरह हैवी है, रात के टाइम नहीं लेनी, तो आप इसको फ़ौरन से जल्दी से कुछ चाहते हैं बनाना, तो ये देखें ये ज़ूद हज़म भी है और आसानी से जो है, और आपको पता है इसमें दालों में कितने प्रोटीन, हेल्दी कितना है, बच्चे जो है इसको लाइक करते हैं। सादी सी दाल है और उसमें जो है इसको हम इसके बॉइल चावल के साथ, अचार के साथ चटनी बनाएंगे अच्छी सी, साथ इसके जो है सलाद बनाएं, और देखें ये खाना कितना स्पेशल बच्चों को लगेगा। तो मैं, और अगर देखिए अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, जी हमने तो दाल बनी है, तो कोई बात नहीं, इसमें 2 अंडे बॉयल करके हाफ करके उसके इसमें डालें, और उसके बाद जो है साथ इसके चटनी की बड़ी अच्छी सी रेसिपीज़ है मेरे पास, मैं आपसे जल्दी अपलोड कर रही हूँ। तो फिर आप चटनी दें, साथ उसके अचार होगा और सैलड होगा, वाइट चावल। अच्छा, हमारे घर जो है ना जब ये इस तरह की दाल बने ना, साथ पता है लोग क्या करते हैं कि इसके वाइट चावल बना दिए, बच्चे खुश होकर खाते हैं, साथ क्या उनको चिप्स बना दिए, वो फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए, साथ वो हो जाते हैं, और साथ जो है वो कबाब फ्रीज़ किए हुए मैंने रखे हुए होते हैं ज़रूर, वो कबाब 2-4 फ्राई कर लें, तो वो ही खाना जो है वो हल्का खाना जो है वो लाइट करते करते अच्छा खासा हेल्दी और अच्छा खासा मज़ा आ जाता है खाने का। क्योंकि जो दाल चावल है कहने को तो है, लेकिन साथ मज़ा आ गया है, शामी भी थे, साथ सैलड भी था। ये देखें अब ये इसकी फ़ाइनल है, ये वो आपके सामने मैंने सारा कुछ किया, ये देखें फाइनल, इतनी प्यारी खुशबू, इतना प्यारा कलर, और ये बिल्कुल हमारी ओरिजिनल अपनी रेसिपी है। इससे पहले मैंने भी गजरेली के डाली है, लोगों ने बड़ी पसंद की है, वो मेरी अम्मी की रेसिपी है, बिल्कुल हमारी अपनी ओरिजिनल, कहीं नेट से कहीं नहीं, किसी की चुराई भी नहीं है, अपनी रेसिपी। और उसका आप एक दफ़ा बना के उसको टेस्ट करके बताएं, ना मज़ा आए तो फिर बात है, 100% आपको पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है हमने दूध वगैरह, अच्छा दूध और ज़्यादा दूध लेते हैं, तो वो बड़े मज़े का बनता है। अच्छा जी, अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह की ये दाल होगी, ये ऐसी, ये जैसे ये देखें कितनी अच्छी शक्ल है इसकी, और बिल्कुल अच्छी, इतनी गाढ़ी ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ी करनी ना पतली है। मैं इसको बंद करने लगी वरना ये ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी देर रखे तो और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको निकाल के ना इसके ऊपर सारा धनिया डालें, गरम मसाला, अगर मैं नहीं डालती। अब ये देखें, ये दाल निकाल के ना इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन भी डाल देना है, ठीक है ना। और यही जो है आप अगर सादी रोटी के साथ खाएं ना, ऊपर मक्खन डाला हुआ तो मज़ा आ जाएगा रोटी का, ठीक है। और ना आप गरम मसाला इसके ऊपर हल्का सा कुटी हुई काली मिर्च जैसे मैंने भी डालनी है, अगर बच्चों को नहीं पसंद, नहीं मिर्चें ज़्यादा पसंद तो ना डालें। ये देखें ये बन रेडी हो चुका है ना दाल। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ना हरा धनिया आप डाल लें इसके ऊपर, ठीक है। और इसके साथ जो है ना इसकी मेन जो चीज़ है ना, वो जो हमारे घर में जिसको पसंद किया जाता है, इसमें जो है ना ऊपर से मक्खन डाल दें आप, ठीक है ना। ये मक्खन डालें, ये आपकी मखनी दाल हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो है ऊपर से थोड़ी सी हम इसके ऊपर काली मिर्चें भी डाल देते हैं, एक मिनट। अब हल्का सा ना इस पर काली मिर्च कुटी हुई या गरम मसाला जो आप लाइक करते हैं, नहीं करते बच्चों को लगता है तेज़ है तो ना लें। अच्छा जी, अब आप इसको ट्राई करें और फिर अच्छे कमेंट्स दें मुझे, और इसमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, हौसला अफजाई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बाय।